तो आज तो रिवीजन ही करा देते हैं फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड का। ये वेक्टर्स वाला चैप्टर आगे बाद में मंडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन इसमें ये प्रॉब्लम आई है कि सर एक बार एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर बताना। देखिए ये तीन तरह के एरर होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, और एक होता है परसेंटेज एरर। ठीक है, ये तीन तरह के एरर होते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ एरर का मेजरमेंट करते हैं, हम उसको किसी से भी कंपेयर नहीं करते हैं। किसी मेजरमेंट में एरर आ गया तो वो एरर सिर्फ एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। एब्सोल्यूट मींस हम सिर्फ उसी क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं, यानी कि एक तरीके से नॉर्मल ये एरर है, ठीक है। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर के अंदर क्या होता है, ये जो एरर आता है इसको हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं। इसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं या परसेंटेज, सॉरी फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। मान लो रिलेटिव एरर की वैल्यू 1/100 आ रही है, इसका मतलब ये है कि अगर 100 कोई भी ट्रू वैल्यू है, हम 100 कोई भी चीज 100 परचेज करने जा रहे हैं, तो 1 एरर में आ रही है। शुगर परचेज करने जा रहे हैं मान लो, तो 1 kg के शुगर का क्या है, उसके अंदर एरर आ रहा है। मतलब हमें या तो 101 kg शुगर मिल रही होगी या हमें 99 शुगर। फिर आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के अंदर क्या होता है, हम जो एरर होता है उसको एरर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम परसेंटेज एरर, ठीक है। एरर मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, राइट। क्लियर हो गया। और क्या पूछना है बताइए बेटा, और क्या पूछना है किसी को। तुषार, एब्सोल्यूट एरर मींस एरर की ही वैल्यू बात करनी है, सिर्फ एरर का डिस्कशन करना है। एब्सोल्यूट एरर में हम सिर्फ एरर के बारे में सोचते हैं कि बस एरर कितना है, उसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते एब्सोल्यूट एरर, ठीक है तुषार। क्वेश्चन नंबर 2.2 एनसीईआरटी का पूछ रहे हो पूरी। 1 मिनट रुकना पड़ेगा पुनीत आपको।
चलिए देखिए, ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनसीईआरटी से। क्वेश्चन 2.2 पूछा गया मेरे से, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और यूनिट एंड मेजरमेंट, ये आ रहा है। देखो एग्जांपल क्वेश्चन 2.2 में जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो पूरी, ये क्वेश्चन है ना आपका सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसका फर्स्ट पार्ट कराया मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें बताना है। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले जैसे देखो यहाँ किलोग्राम है, यहाँ क्या है ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ मल्टीप्लाई, ये मीटर स्क्वायर है और वहां क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, यानी कि 10⁻²। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर, वहां भी सेकंड का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये आंसर क्या आ गया, 10⁻7, दैट्स ऑल, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और कौन सा क्वेश्चन पूछना है, इसके और पार्ट कर लेंगे आप। यस, एरर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, अच्छा चलो अभी करा देता हूँ मैं एरर। पार्ट डी बताना है पूरी, ये बता रहा हूँ। ये है पार्ट डी। देखिए पार्ट डी में लिखा हुआ है, ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब सेकंड-2 ग्राम -1, ठीक है। अब आप ये देखो कि एक तरीके से ये एमकेएस यूनिट है और ये सीजीएस है, इन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब करके लिख रखा है, लेकिन है ये सीजीएस ही, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू तो आएगी 6.67 इंटू 10⁻−11, ये न्यूटन है। न्यूटन को अगर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ आता है, मल्टीप्लाई, ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 10⁻² आता है, 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, ये किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में करोगे तो 10⁻3, 10⁻3 का स्क्वायर आएगा। तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻5 और 4 9 6 3, ये आ जाएगा माइनस। तो बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, समझ लो ध्यान से पुनीत।
ठीक है, मैं बता देता हूँ 2.9। आर्यन 2.9 नहीं करना आपको, 2.9 नहीं करना आर्यन, ठीक है। 2.9 आपके सिलेबस का नहीं है। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का डी पार्ट प्रॉब्लम है। हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है और हमें डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बॉडी की डेंसिटी को अगर आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से बॉडी की डेंसिटी आ जाएगी 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी इतनी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर हम इससे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 10⁻6 से। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 11.3। ये हमारे पास डेंसिटी हो गई बॉडी, राइट। कर लो इसे कॉपी और क्वेश्चन पूछ लो, कौन सा पूछना है। राउंडिंग ऑफ के रूल्स बताने हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, देखो सबसे पहला रूल ये होता है राउंडिंग ऑफ का कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है, हमें इसे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो हम ये देखते हैं कि ये नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये 5 से बड़ा होता है
तो हम क्या करते हैं, पिछले वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं, यानी कि हम ये लिख देंगे 3790, अगर ये 5 से बड़ा होता है तो। और अगर ये 5 से छोटा होता है तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते, यानी कि आ जाएगा 3780। और अगर ये 5 ही होता है तो हम क्या करते हैं, इससे पिछला नंबर देखते हैं। अगर ये इवन है तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि ये 3780। लेकिन अगर यहाँ पर 5 आ रहा है और पीछे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो हम एक बढ़ा देंगे पीछे वाले को, यानी कि 3740। ठीक है, क्लियर हो गया विशाखा? यस। 2.3 बताना है पुनीता को। ठीक है। देखो ये 2.3 क्वेश्चन है, सामने देखो। 2.3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलोरी जो होती है वो हीट एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, और एक कैलोरी में इतने जूल होते हैं। ठीक, जूल जो है वो एसआई सिस्टम है। तो वो आपसे कह रहा है कि हम इसको कैसे एक दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जिसके अंदर मास अल्फा केजी होगा, लेंथ बीटा मीटर होगा और टाइम गामा सेकंड होगा। मतलब हमें यहाँ पर इस यूनिट से इस यूनिट में आना है, और ये यूनिट अजीब तरह की है। तो हमारे लिए तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो, हमें 4.2 जूल को, यानी कि N1 की वैल्यू क्या हो गई 4.2, और क्योंकि ये जूल है, जूल में मास किसमें मेजर होता है, केजी में, यानी कि M1 हो गया 1 kg। लेंथ किसमें मेजर होगा, मीटर में, यानी कि L1 हो गया 1 मीटर। और टाइम किसमें मेजर होगा, सेकंड में, T1 हो गया 1 सेकंड। क्योंकि MKS है, MKS में ऐसे ही होता है। फिर हमें एक नए सिस्टम में बदलना है, यानी कि हमें N2 निकालना है। M2 की वैल्यू अल्फा केजी आ गया है। अल्फा कोई भी नंबर होगा, हमें नहीं पता, अल्फा के टर्म में लिखना है। L2 हो गया बीटा मीटर, और T2 हो गया गामा सेक। तो जैसे मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, आप क्या करते हैं, यहाँ पे जूल है, जूल एनर्जी की यूनिट होती है। तो यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन रखते हैं ML2T-2। दो बार लिखते हैं ML2T-2। एक बार यहाँ 1 1 यूज करते हैं, और एक बार यहाँ 2 2 यूज करते हैं। अब अगर यहाँ से हम N2 निकालते हैं तो N2 किसके इक्वल आएगा, N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 होल पावर -2। N1 की वैल्यू कितनी है 4.2, M1 की वैल्यू क्या है 1, M2 की वैल्यू क्या है अल्फा। तो ये अल्फा की पावर -1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ बीटा की पावर -2 आ जाएगा, और गामा की पावर +2 आ जाएगा। बस ये आंसर आ गया इसका। इसका आगे यूनिट लिखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले। कॉपी
इसमें वर्क की डायमेंशन इसलिए यूज करी है क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है। वर्क की यूज कर लो या एनर्जी की यूज कर लो, जिसकी यूनिट दे रखी होती है हम उसी की डायमेंशन यूज करते हैं। करो कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्रॉब्लम आई है। 2.2.5 और 2.8 क्वेश्चन है। ये देखिए ये 2.5 क्वेश्चन है। 2.5 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ेंगे बुक में। अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज कंसीडर्ड। उन्होंने एक नया सिस्टम ले लिया यूनिट का, और उस सिस्टम में जो लाइट की स्पीड है वो 1 है। जैसे लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक नया सिस्टम बनाया और वहां पे लाइट की स्पीड जो आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक है, तो कह रहा है वो डिस्टेंस निकालना है हमें अर्थ और सन के बीच में, अगर लाइट को इतना टाइम लग रहा है सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो बहुत सिंपल है, आप इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लें बस। 60 × 8 + 20, यानी कि ये आ गया 500 सेकेंड। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 500 यूनिट। बस ये आंसर, यूनिट लगा देंगे उसके आगे, मीटर किलोमीटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था किसी का प्रॉब्लम बताओ मैसेज करके। और कोई क्वेश्चन बताना है किसी को? कॉपी कर लिए बेटा सब बच्चे, नोट करिए अपनी अपनी कॉपी में। सोल्यूशन है, बाकी और डाउट नहीं है किसी को? 2.8 रहने देना मानसी, वो 2.8 जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट ही होगा, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉस, वो आप एक्सपेरिमेंट में पढ़ोगे। ठीक है,
बस यही डाउट है। चलिए, और बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई और डाउट हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है।